दोस्तों, भारत ने ईरान को अपना लाडला साथी कहकर भी धोखा दे दिया। अगर अहले फारिस पर वार कर सकता है तो कल हम पर भी कर सकता है। बिल्कुल, जिसने चाबहार के वादे तोड़े वो हमारी जद्दोजहद पर कब खड़ा होगा। हमें खुद सोचना होगा कि इस दोगली यारी का अंजाम क्या है। ईरान इसराइल झड़प में भारत सबसे पहले इसराइल के साथ खड़ा हुआ। ये मिसाल काफी है कि दिल्ली का एतबार सिफर है। आज ईरान, कल बलूचिस्तान। हमें इस्तेमाल करके फेंकना उसकी पुरानी आदत है। हम कब तक किराए के मोहरे बने रहेंगे। भारत कहता रहा, बलोच भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हकीकत में वो हमें पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ ईंधन बना रहा है। अब अगर दिल्ली ईरान को छोड़ सकता है तो बलोचों के लिए तो एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। फंड आते रहेंगे मगर अंजाम वही, बेयारो मददगार। हमें अपनी लड़ाई अपने असूलों पर लड़नी है, भारतीय मफाद पर नहीं, वरना दुनिया हमें दिल्ली की कठपुतली समझेगी। क्या बकवास है ये। बलोच हमारे हाथ से निकल रहे हैं, जल्दी कोई नया लॉलीपॉप दो। सर, बलोच की आदत ईरान वाले धोखे से खौफजदा है। हमें नई लहरें उम्मीद दिखानी होगी, शायद मजीद फंड्स और कुछ वादे। रकम बढ़ा दो, वादे सुनहरी बना दो, लेकिन याद रखो ये सिर्फ हमारे मकसद तक हैं, इसके बाद दरवाजा बंद। सर, मैं अफवाहों का जहर फैलाने को तैयार हूँ। बलोच सोशल मीडिया पर नया बयानिया चला दूंगा कि भारत ही हकीकी निजात दहिंदा है। वही भारत जो ईरान को छोड़ गया हम पर भी डॉलरों का टुकड़ा फेंककर जान छुड़ा लेगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कौम पर सच्चे रहें, दूसरों के इशारों पर नाचना बंद करें। भारत की दोस्ती रेत पर लकीर है। बलोच की हकीकी ताकत अपनी सरजमीन और अपनी कौम है, किसी पराये एजेंट की नहीं। तो तय हुआ, हम अपने फैसले खुद करेंगे, ना दिल्ली की डोरियां थामेंगे ना किसी और के। ये तो गए हाथ से। सर, प्लान बी। नया खेल सोचो, लेकिन याद रखो खेल कभी खत्म नहीं होता। जब एक दुश्मन अपने दोस्त को मैदान जंग में लावारिस छोड़ दे तो समझ लो वो किसी का नहीं। बलोच नौजवानों, अपनी जंग अपनी मिट्टी और अपनी गैरत के लिए लड़ो, न कि उनके वादों पर जो कल ईरान के थे और आज तुम्हारे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।